आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह आपकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला है। अगले कुछ ही पलों में आपके सामने कुछ ऐसे राज खुलेंगे जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज की यह बात केवल सिंह राशि वालों के लिए है। अगर आप सिंह राशि के हैं तो यह वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा 7 निर्णायक मोड़ों के बारे में जो आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। और सुनिए, 7वां मोड़ तो इतना शक्तिशाली है कि वह आपकी किस्मत की पूरी कहानी ही बदल देगा। देखिए, आकाश में कुछ ऐसा हो रहा है जो 150 सालों में एक बार होता है। ग्रह अपनी जगह बदल रहे हैं, तारे नई कहानी लिख रहे हैं, और यह सब कुछ आपके लिए हो रहा है। सिंह राशि के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन साथ ही साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ परीक्षाएं भी हैं। अगर आपने इन परीक्षाओं को पास कर लिया तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी में वह सब कुछ आने वाला है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अभी इस समय आसमान में कुछ ऐसी हलचल हो रही है जो पिछले कई दशकों में नहीं हुई थी। ग्रहों की स्थिति बदल रही है, शत्रुओं की चाल अलग हो रही है, और इन सब का सीधा प्रभाव आपकी राशि पर पड़ रहा है। गुरुदेव अपनी जगह से हिल रहे हैं, शनि महाराज अपना स्थान बदल रहे हैं, राहु और केतु नई दिशा में घूम रहे हैं। यह सब कोई साधारण बात नहीं है। यह सब आपकी जिंदगी को एक नया रूप देने के लिए हो रहा है। आप जानते हैं क्या होता है जब आकाश में इतनी बड़ी हलचल होती है? आपकी जिंदगी में भी हलचल शुरू हो जाती है। कुछ पुराना टूटता है, कुछ नया बनता है, कुछ रिश्ते खत्म होते हैं, कुछ नए रिश्ते शुरू होते हैं, कुछ दरवाजे बंद होते हैं, कुछ नई खिड़कियां खुलती हैं। और यही तो जिंदगी है, यही तो बदलाव है, यही तो वह समय है जब आपको अपनी किस्मत को अपने हाथ में लेना है। सुनिए, अगले 15 दिनों में आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको चौंका देगा। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 15 दिनों में। यह बदलाव छोटा नहीं होगा, यह बदलाव आपके जीवन की दिशा ही बदल देगा। और यह बदलाव आपके साथ साथ आपके परिवार को भी छू जाएगा, आपके रिश्तों को भी बदल देगा, आपकी सोच को भी नया कर देगा। यह वह समय है जब आकाश आपके पक्ष में है। यह वह समय है जब देवता आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। यह वह समय है जब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। लेकिन देखिए, मैं आपको पूरी सच्चाई बताना चाहता हूँ। केवल अच्छी बातें नहीं, चुनौतियां भी हैं, कठिनाइयां भी हैं। क्योंकि जब आकाश में इतनी बड़ी हलचल होती है तो हर चीज आसान नहीं होती। कुछ रास्ते मुश्किल होते हैं, कुछ परीक्षाएं कठिन होती हैं। लेकिन अगर आपने हिम्मत नहीं हारी तो आप जीत जाएंगे। अगर आपने धैर्य रखा तो आप सफल हो जाएंगे। अगर आपने विश्वास बनाए रखा तो सब कुछ आपका होगा। इस समय आपके जीवन में 3 बड़ी शक्तियां काम कर रही हैं। पहली शक्ति है गुरुदेव की, दूसरी शक्ति है शनि महाराज की, और तीसरी शक्ति है आपकी अपनी इच्छा शक्ति, आपका अपना संकल्प, आपका अपना विश्वास। जब ये तीनों शक्तियां मिल जाती हैं तो कुछ भी असंभव नहीं रहता, कोई भी सपना दूर नहीं रहता, कोई भी मंजिल पास आ जाती है। अभी इस घड़ी में जब आप यह सुन रहे हैं, आकाश में कुछ बहुत खास हो रहा है। सूरज अपनी किरणों से आपको ऊर्जा दे रहा है, चंद्रमा अपनी ठंडक से आपको शांति दे रहा है, और बाकी सभी ग्रह मिलकर आपके लिए एक नया भविष्य बना रहे हैं। यह भविष्य सुंदर होगा, यह भविष्य शक्तिशाली होगा, यह भविष्य आपका होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको 7 निर्णायक मोड़ों के बारे में बताऊं, मुझे आपको एक बात समझानी है। यह सब कुछ 100% सच है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है, यह वास्तविकता है। यह ज्योतिष का सच है, यह आकाश का संदेश है,
और इस संदेश को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसे समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर आपने इसे नजरअंदाज कर दिया तो शायद आप एक बड़ा मौका खो देंगे। देखिए, सिंह राशि के लोग बहुत खास होते हैं। आप में एक अलग ही तेज होता है, आप में एक अलग ही शक्ति होती है। आप जब चाहते हैं तो पहाड़ भी हिला देते हैं। आप जब ठान लेते हैं तो समुंदर भी पार कर जाते हैं। लेकिन कभी कभी आप अपनी ही शक्ति को भूल जाते हैं। कभी कभी आप अपनी ही ताकत को पहचान नहीं पाते। और यही वह समय है जब आपको अपनी शक्ति को फिर से जगाना है। यही वह समय है जब आपको अपनी ताकत को फिर से पहचानना है। अब सुनिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। यहाँ से शुरू होता है आपकी किस्मत का असली खेल। गुरुदेव इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर हैं। वह आपकी राशि से एक खास कोण बना रहे हैं और यह कोण आपके लिए बहुत शुभ है। यह कोण आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। यह कोण आपके जीवन में समृद्धि लेकर आएगा। लेकिन साथ ही साथ शनि महाराज भी एक अलग जगह पर हैं और वह आपको एक परीक्षा दे रहे हैं। वह आपको एक सबक सिखा रहे हैं और यह सबक बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इस सबक को सीख लेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। राहु और केतु की बात करें तो वे भी अपनी जगह बदल चुके हैं। राहु अब आपकी राशि से एक ऐसी जगह पर है जो आपको नए अवसर देगी, लेकिन ये अवसर आसान नहीं होंगे। अवसरों को पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, संघर्ष करना होगा। और केतु आपकी राशि से एक ऐसी जगह पर है जो आपको आध्यात्मिक बनाएगी, जो आपको अंदर से मजबूत करेगी, जो आपको जीवन का असली अर्थ समझाएगी। इस समय आपकी राशि में एक खास ग्रह दशा चल रही है। यह दशा आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। आपके करियर को, आपके व्यवसाय को, आपके रिश्तों को, आपकी सेहत को, सब कुछ। और इस दशा का प्रभाव अगले कुछ महीनों तक रहेगा। यह एक लंबी यात्रा है, यह एक गहरा अनुभव है और इस यात्रा में आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ बदलना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह सब आपकी जिंदगी में कैसे काम करेगा। अब से पहले आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी आएगी, एक अजीब सी उलझन होगी। आपको लगेगा कि कुछ तो बदलना चाहिए, कुछ तो अलग होना चाहिए। और यह बेचैनी अच्छी है, यह उलझन जरूरी है, क्योंकि यही बेचैनी आपको आगे बढ़ने की ताकत देगी। यही उलझन आपको नए रास्ते दिखाएगी। फिर धीरे धीरे आपके सामने कुछ मौके आने शुरू होंगे, कुछ नए दरवाजे खुलेंगे, कुछ नए लोग आपकी जिंदगी में आएंगे और ये लोग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये लोग आपकी मदद करेंगे, आपका साथ देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपको पहचानना होगा कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। आपको समझना होगा कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। और फिर आएगा वह समय जब आपको एक बड़ा निर्णय लेना होगा। यह निर्णय आसान नहीं होगा। यह निर्णय आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। और इस निर्णय को लेते समय आपको बहुत सोचना होगा, बहुत विचार करना होगा, क्योंकि इस निर्णय पर ही आपका पूरा भविष्य निर्भर करेगा। सुनिए, अगले 15 दिनों में आपके जीवन का पहला बड़ा मोड़ आने वाला है। यह मोड़ आपके करियर से जुड़ा होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको एक नया मौका मिल सकता है। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आपको एक नया ग्राहक मिल सकता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको एक नया अवसर मिल सकता है। यह मोड़ अचानक आएगा, आप इसकी उम्मीद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जब यह आएगा तो आपको तुरंत निर्णय लेना होगा। देर नहीं करनी होगी, सोचना नहीं होगा, बस करना होगा। और यह केवल शुरुआत है, यह पहला कदम है। इसके बाद आपके जीवन में और भी बड़े बदलाव आने वाले हैं, और भी बड़े मोड़ आने वाले हैं।
लेकिन हर मोड़ पर आपको तैयार रहना होगा। हर बदलाव के लिए आपको मजबूत रहना होगा। देखिए, जीवन एक नदी की तरह है। कभी शांत बहती है, कभी तेज बहती है, कभी रुक जाती है, कभी उफान पर आ जाती है। और अभी आपकी जिंदगी की नदी में उफान आने वाला है। यह उफान आपको डराएगा भी और आपको आगे भी ले जाएगा। यह उफान आपको थकाएगा भी और आपको ताकत भी देगा। और इस उफान में बह जाना नहीं है, इस उफान के साथ तैरना है। आपकी राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य कभी हार नहीं मानता। सूर्य हर रोज उगता है, हर रोज चमकता है, हर रोज रोशनी देता है। और आप भी सूर्य की संतान हैं। आप में भी वही शक्ति है, वही तेज है, वही चमक है। बस आपको इसे जगाना है, इसे पहचानना है, इसे इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस समय आकाश में क्या हो रहा है। सूर्य अपनी राशि में मजबूत है, चंद्रमा अपनी जगह पर शांत है, मंगल अपनी ऊर्जा दे रहा है, बुध अपनी बुद्धि दे रहा है, गुरु अपना आशीर्वाद दे रहा है, शुक्र अपना प्यार दे रहा है, शनि अपना न्याय दे रहा है, राहु अपने मौके दे रहा है और केतु अपनी मुक्ति दे रहा है। यह सब मिलकर आपके लिए एक अद्भुत भविष्य बना रहे हैं। लेकिन इस भविष्य को पाने के लिए आपको कुछ काम करने होंगे, कुछ उपाय करने होंगे, कुछ बदलाव करने होंगे और वह सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी पहले मुझे आपको 7 मोडों के बारे में विस्तार से बताना है। पहला मोड आपके करियर का है। यह मोड अगले 15 से 20 दिनों में आएगा। इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो आपकी नौकरी या व्यवसाय को पूरी तरह बदल देगा। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो संभव है कि आपको प्रमोशन मिले, या फिर आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जाए, या फिर आपको किसी और कंपनी से बेहतर ऑफर आए। यह सब अचानक होगा। आप तैयार नहीं होंगे, लेकिन यही तो जिंदगी है, यही तो मौका है। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आपको एक बड़ा ग्राहक मिल सकता है, या फिर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फिर आपका कोई पुराना काम अचानक सफल हो सकता है। यह समय आपके व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपको सावधान भी रहना होगा, क्योंकि जहां अवसर होते हैं वहां चुनौतियां भी होती हैं। इस समय आपको अपने काम में पूरी मेहनत लगानी होगी। आधे अधूरे मन से काम नहीं चलेगा। पूरी ईमानदारी से काम करना होगा, पूरी लगन से काम करना होगा, क्योंकि जो भी आप अभी करेंगे उसका फल आपको जल्दी मिलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। यह समय बहुत संवेदनशील है, यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। और सुनिए, इस मोड पर आपको कुछ लोगों से सावधान रहना होगा। आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं, जो आपकी तरक्की नहीं चाहते, जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। इन लोगों से दूर रहिए, इन लोगों की बातों में मत आइए। अपना काम करते रहिए, अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखिए। दूसरा मोड आपके धन का है। यह मोड पहले मोड के तुरंत बाद आएगा। जब आपके करियर में बदलाव होगा तो उसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। अगले 30 दिनों में आपके पास पैसा आने के नए रास्ते खुलेंगे। कुछ पैसा आपको अचानक मिल सकता है, कोई पुराना पैसा वापस आ सकता है, कोई नया स्रोत खुल सकता है। लेकिन देखिए, पैसा आना अच्छी बात है, लेकिन पैसा संभालना उससे भी जरूरी है। इस समय आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, फिजूल खर्ची से बचना होगा। जरूरत की चीजें खरीदनी होंगी, लेकिन दिखावे की चीजों से दूर रहना होगा, क्योंकि जितना पैसा आएगा उतना ही खर्च भी होना चाहेगा। और अगर आपने संभाला नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। इस समय निवेश करने का भी अच्छा मौका है। अगर आपके पास कुछ बचत है तो उसे सही जगह लगाइए, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। पहले सोचिए, पहले समझिए,
फिर करिए, क्योंकि गलत निवेश आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और सुनिए, इस समय कुछ लोग आपसे पैसे मांग सकते हैं, कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त, कुछ जानने वाले, लेकिन आपको समझदारी से काम लेना होगा। हर किसी को पैसा देना जरूरी नहीं है। जिसकी सच में जरूरत हो उसकी मदद कीजिए, लेकिन जो सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं उनसे दूर रहिए, क्योंकि पैसे के मामले में भावनाओं में बहना ठीक नहीं है। इस दौरान आपको कुछ बड़े खर्चे भी करने पड़ सकते हैं। घर की मरम्मत हो सकती है, गाड़ी खरीदनी पड़ सकती है, किसी की शादी हो सकती है, किसी का इलाज करवाना पड़ सकता है। ये सब खर्चे जरूरी होंगे, इनसे बचा नहीं जा सकता, लेकिन इनके लिए पहले से तैयारी रखिए। पहले से पैसा बचाकर रखिए, ताकि जब वक्त आए तो आपको परेशानी न हो। और देखिए, धन का यह मोड केवल पैसों के बारे में नहीं है, यह आपकी सोच के बारे में भी है। इस समय आपको अपनी सोच बदलनी होगी। पैसे को लेकर जो डर है वह खत्म करना होगा। पैसे को लेकर जो लालच है वह भी छोड़ना होगा। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। यह बात समझनी होगी, यह बात मानकर चलनी होगी। तीसरा मोड आपके प्रेम और रिश्तों का है, और यह मोड सबसे भावनात्मक है, सबसे गहरा है, सबसे जटिल है, क्योंकि दिल के मामले हमेशा जटिल होते हैं। इस समय आपके जीवन में प्रेम की एक नई लहर आने वाली है। अगर आप अविवाहित हैं तो कोई खास व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ सकता है। कोई ऐसा जो आपका दिल चुरा ले, कोई ऐसा जो आपको पूरा कर दे, कोई ऐसा जिसके साथ आप अपना भविष्य देख सकें। लेकिन सुनिए, यह प्रेम आसान नहीं होगा। इस प्रेम में चुनौतियां होंगी, इस प्रेम में परीक्षाएं होंगी। शायद आपके परिवार वाले राजी न हों, शायद समाज स्वीकार न करे, शायद परिस्थितियां अनुकूल न हों। लेकिन अगर यह प्रेम सच्चा है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर यह प्रेम दिल से है तो हर बाधा पार हो जाएगी। और अगर आप विवाहित हैं तो इस समय आपके रिश्ते में एक नई मिठास आ सकती है। आपके और आपके साथी के बीच समझ बढ़ सकती है, प्यार गहरा हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, रिश्तों को समय देना होगा, अपने साथी को समझना होगा, उनकी जरूरतों को पहचानना होगा, क्योंकि रिश्ते अपने आप नहीं चलते, रिश्तों को चलाना पड़ता है। इस दौरान कुछ पुराने मुद्दे भी उठ सकते हैं, कोई पुरानी बात, कोई पुरानी गलतफहमी, कोई पुराना झगड़ा, और इन सबको सुलझाने का यह सही समय है। इन सब से बचना मत, इन सब का सामना कीजिए, बात कीजिए, समझाइए, माफी मांगिए अगर गलती आपकी है, माफ कीजिए अगर गलती उनकी है, क्योंकि रिश्ते अहम से नहीं चलते, रिश्ते प्यार से चलते हैं। और परिवार के बाकी रिश्तों की बात करें तो इस समय आपके माता पिता को आपकी जरूरत हो सकती है। आपके भाई बहन को आपका साथ चाहिए हो सकता है। आपके बच्चों को आपका समय चाहिए हो सकता है। और आपको सबके लिए वक्त निकालना होगा, सबकी सुनानी होगी, सबका ख्याल रखना होगा, क्योंकि परिवार सबसे बड़ी ताकत है, परिवार सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जो अब टूटने वाले हैं, कुछ लोग जो आपकी जिंदगी से जाने वाले हैं, और यह दर्दनाक होगा, यह तकलीफदेह होगा, लेकिन यह जरूरी भी है, क्योंकि जो रिश्ते आपको नीचे खींचते हैं, जो रिश्ते आपको दुख देते हैं, जो रिश्ते आपकी ऊर्जा खत्म करते हैं, उन्हें जाने देना ही बेहतर है, उन्हें छोड़ देना ही समझदारी है। चौथा मोड आपकी सेहत का है, और इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि सेहत ही असली दौलत है। इस समय आपको अपने शरीर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आपके शरीर में कुछ छोटी छोटी परेशानियां हो सकती हैं, सिर दर्द, पेट दर्द, थकान, कमजोरी, ये सब आम लग सकते हैं, लेकिन इन्हें नजरअंदाज मत कीजिए। समय पर इलाज कराइए, डॉक्टर को दिखाइए, दवा लीजिए,
इस दौरान आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। बाहर का खाना कम कीजिए, घर का बना हुआ खाना खाइए, समय पर खाइए, पानी खूब पीजिए, नींद पूरी लीजिए, क्योंकि शरीर को आराम चाहिए, शरीर को पोषण चाहिए, और अगर आपने इसे नहीं दिया तो शरीर बीमार पड़ेगा। और मानसिक सेहत की बात करें तो इस समय आपके मन में बहुत उथल पुथल हो सकती है, बहुत विचार आ सकते हैं, बहुत चिंताएं हो सकती हैं, और इन सब से निपटने के लिए आपको ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, प्रकृति के पास जाना चाहिए, क्योंकि मन शांत होगा तभी जीवन सुंदर होगा। कुछ लोगों को इस समय पुरानी बीमारियां भी परेशान कर सकती हैं। अगर आपको कोई पुरानी समस्या है तो उसका इलाज अभी शुरू कर दीजिए, देर मत कीजिए, टालिए मत, क्योंकि जितनी देर करेंगे उतना मुश्किल होगा। और अगर आप बुजुर्ग हैं तो अपनी नियमित जांच करवाते रहिए, हर 6 महीने में चेकअप कराइए, सावधानी बरतिए। 5वां मोड आपकी शिक्षा और विदेश यात्रा का है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे, आपको छात्रवृत्ति मिल सकती है, आपको किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको लगातार पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा, समझकर पढ़ना होगा। और अगर आप उच्च शिक्षा की सोच रहे हैं तो यह सही समय है। देश में पढ़ने का सपना है तो उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। फॉर्म भरिए, परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू में जाइए, क्योंकि अब सितारे आपके साथ हैं। अब किस्मत आपका साथ देगी। अब जो भी आप चाहते हैं वह मिल सकता है। देश यात्रा की बात करें तो आपको किसी काम से या घूमने के लिए विदेश जाने का मौका मिल सकता है। यह यात्रा आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आपको नए अनुभव मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, नई जगहें देखेंगे, और यह सब आपके व्यक्तित्व को निखारेगा, आपकी सोच को व्यापक बनाएगा। लेकिन यात्रा करते समय सावधान रहिए, अपना सामान संभालिए, अपने कागजात संभालिए, समय पर पहुंचिए। किसी अनजान पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि विदेश में आप अकेले हैं, वहां आपका कोई नहीं है, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। 6ठा मोड आपकी आध्यात्मिकता का है, और यह मोड सबसे गहरा है, सबसे अंदरूनी है, सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय आपके अंदर एक बदलाव आ रहा है, एक जागृति हो रही है। आप भौतिक चीजों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक चीजों की ओर बढ़ रहे हैं। आपको मंदिर जाने का मन करेगा, पूजा करने का मन करेगा, ध्यान करने का मन करेगा, और यह सब बहुत अच्छा है। इस समय आपको अपने आध्यात्मिक अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। रोज सुबह कुछ देर ध्यान में बैठिए, भगवान का नाम लीजिए, मंत्र जपिए। अगर हो सके तो किसी तीर्थ स्थान की यात्रा कीजिए, गंगा में स्नान कीजिए, मंदिर में दर्शन कीजिए, क्योंकि यह सब आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा, आपके कर्मों को हल्का करेगा। और देखिए, आध्यात्मिकता का मतलब केवल मंदिर जाना नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब है अच्छा इंसान बनना, दूसरों की मदद करना, किसी को दुख न देना, झूठ न बोलना, ईमानदारी से जीना। यह सब भी आध्यात्मिकता है, यह सब भी भक्ति है, यह सब भी पूजा है। इस दौरान आपको किसी आध्यात्मिक गुरु से मुलाकात हो सकती है, कोई संत, कोई महात्मा, कोई पंडित, और उनसे मिलना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। उनकी बातें सुनिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके बताए रास्ते पर चलिए, क्योंकि गुरु वह है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु वह है जो भटकाव से मुक्ति दिलाता है। और अब आता है 7वां और अंतिम मोड। यह वह मोड है जो आपकी किस्मत लिखेगा। यह वह मोड है जो आपका भविष्य तय करेगा। यह वह मोड है जिसके बाद आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। यह मोड आने में अभी थोड़ा समय है, लेकिन जब यह आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा।
इस 7वें मोड पर आपके सामने एक ऐसा मौका आएगा जो जीवन में एक बार आता है। यह मौका आपकी सारी मेहनत फल होगा। यह मौका आपकी सारी प्रार्थनाओं का जवाब होगा। यह मौका आपके सारे सपनों को सच करने वाला होगा। लेकिन इस मौके को पहचानना होगा, इस मौके को पकड़ना होगा, इस मौके का फायदा उठाना होगा। यह मौका किसी भी रूप में आ सकता है। शायद एक बड़ा प्रोजेक्ट, शायद एक नई नौकरी, शायद एक नया रिश्ता, शायद एक नया घर, शायद कुछ और। लेकिन जो भी हो, वह जीवन बदलने वाला होगा, वह भाग्य बदलने वाला होगा, वह सब कुछ बदलने वाला होगा। और सुनिए, इस मौके के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आएगी, एक बड़ी चुनौती भी आएगी, क्योंकि बड़े मौके आसान नहीं होते। बड़े मौकों के साथ बड़ी परीक्षाएं होती हैं और आपको यह परीक्षा पास करनी होगी। आपको यह जिम्मेदारी उठानी होगी, आपको यह चुनौती स्वीकार करनी होगी। इस 7वें मोड पर आपके अंदर एक नई शक्ति जागेगी, एक नया आत्मविश्वास आएगा, एक नई ऊर्जा महसूस होगी और यह शक्ति आपको वह सब करने की ताकत देगी जो आपने कभी नहीं सोचा था। यह शक्ति आपको असंभव को संभव बनाने की क्षमता देगी। यह शक्ति आपको विजेता बनाएगी। लेकिन याद रखिए, यह सब कुछ एक दिन में नहीं होगा। यह एक यात्रा है, एक प्रक्रिया है और इस यात्रा में धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा, हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि जो भी महान है वह समय लेता है। जो भी सुंदर है वह धीरे धीरे बनता है। अब मैं आपको 3 बड़ी घटनाओं के बारे में बताता हूँ जो अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में होने वाली हैं। ये तीनों घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत शक्तिशाली हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहली घटना अगले 7 से 10 दिनों में होगी। यह घटना आपके करियर या व्यवसाय से जुड़ी होगी। आपको अचानक एक खबर मिलेगी, एक फोन आएगा, एक संदेश आएगा और यह खबर आपको खुशी देगी। यह खबर आपको उम्मीद देगी। यह खबर आपको विश्वास दिलाएगी कि आपकी मेहनत बेकार नहीं गई। कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, कुछ को नई नौकरी मिल सकती है, कुछ को बड़ा ऑनर मिल सकता है। जो भी हो वह अच्छा होगा। लेकिन इस खबर के साथ एक शर्त भी होगी, एक चुनौती भी होगी। आपको कुछ बदलाव करने होंगे, कुछ समझौते करने होंगे। शायद आपको शहर बदलना पड़े, शायद आपको काम का तरीका बदलना पड़े, शायद आपको अपनी आदतें बदलनी पड़े और यह सब आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते कि आपकी जिंदगी बदले तो यह करना होगा। इस पहली घटना के बाद आपके जीवन में एक नई गति आ जाएगी। चीजें तेजी से बदलने लगेंगी। लोग आपको नए नजरिए से देखने लगेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी और यह सब बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वह शुरुआत है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। दूसरी घटना अगले 15 से 20 दिनों में होगी। यह घटना आपके रिश्तों से जुड़ी होगी। इस समय किसी करीबी व्यक्ति के साथ आपकी कोई बड़ी बात होगी, कोई पुराना मुद्दा सुलझेगा, कोई गलतफहमी दूर होगी या फिर कोई नया रिश्ता शुरू होगा। यह घटना भावनात्मक होगी, दिल को छू जाने वाली होगी, आंखों में आंसू ला देने वाली होगी। अगर आप किसी से नाराज हैं तो यह समय माफ करने का है। अगर आपने किसी से दूरी बना रखी है तो यह समय पास आने का है। अगर आपके मन में किसी के लिए कुछ कहना है तो यह समय कहने का है, क्योंकि जिंदगी छोटी है, समय कम है और जो भी करना है अभी करना है। इस दूसरी घटना में आपको किसी का साथ मिलेगा, कोई आपकी मदद करेगा, कोई आपका हाथ थामेगा, कोई आपको सहारा देगा और यह व्यक्ति आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह व्यक्ति आपका दोस्त बन सकता है, आपका साथी बन सकता है, आपका मार्गदर्शक बन सकता है। जो भी बने वह आपके लिए अच्छा होगा। और तीसरी घटना अगले 25 से 30 दिनों में होगी। यह सबसे बड़ी घटना होगी।
सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी। यह घटना आपके जीवन की दिशा ही बदल देगी। इस समय आपके सामने एक बहुत बड़ा निर्णय आएगा। ऐसा निर्णय जो आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करेगा। और इस निर्णय को लेना आसान नहीं होगा। आपको बहुत सोचना होगा, बहुत समझना होगा। यह निर्णय किसी भी चीज के बारे में हो सकता है। करियर, रिश्ते, शहर, कुछ भी। लेकिन जो भी हो वह बड़ा होगा। और इस निर्णय को लेते समय आपको अपने दिल की सुननी होगी, अपने मन की आवाज सुननी होगी। क्योंकि दिमाग तर्क देगा, दिमाग हिसाब लगाएगा, लेकिन दिल सच्चाई बताएगा, दिल सही रास्ता दिखाएगा। इस तीसरी घटना के बाद आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। पुराना अध्याय बंद हो जाएगा, पुरानी बातें पीछे रह जाएंगी और आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। यह नई जिंदगी बेहतर होगी, खुशहाल होगी, संतुष्टिपूर्ण होगी। अब सुनिए कि इन सभी मोड़ों और घटनाओं के दौरान आपको क्या करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ग्रहों का प्रभाव तो है ही, लेकिन आपके कर्म भी महत्वपूर्ण हैं। आपके प्रयास भी जरूरी हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर रोज सुबह जल्दी उठिए। सूरज निकलने से पहले उठिए, स्नान कीजिए, साफ कपड़े पहनिए और भगवान को प्रणाम कीजिए। अगर हो सके तो सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य मंत्र का जाप कीजिए। क्योंकि आप सिंह राशि के हैं और आपके स्वामी सूर्य हैं। सूर्य की पूजा से आपको बहुत फायदा होगा। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, प्रसाद चढ़ाइए, दीपक जलाइए। क्योंकि हनुमान जी आपकी सारी बाधाओं को दूर करेंगे, आपकी सारी परेशानियों को खत्म करेंगे, आपको शक्ति देंगे, साहस देंगे। हर गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा कीजिए, पीले फूल चढ़ाइए, पीले कपड़े दान कीजिए, किसी जरूरतमंद को खाना खिलाइए। क्योंकि गुरुवार गुरुदेव का दिन है और गुरुदेव आपके भाग्य को चमकाएंगे, आपकी किस्मत को बदलेंगे। रोज रात को सोने से पहले अपने दिन के बारे में सोचिए। क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, किसको खुशी दी, किसको दुख दिया। और फिर भगवान से माफी मांगिए। कल बेहतर बनने का संकल्प लीजिए। क्योंकि जो अपनी गलतियों को मानता है वह आगे बढ़ता है, जो सीखता है वह सफल होता है। अपने घर में रोज धूप और दीपक जलाइए, घर को साफ रखिए, सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखिए, नकारात्मक बातें मत कीजिए, किसी की बुराई मत सुनिए, किसी की निंदा मत कीजिए। क्योंकि जो ऊर्जा आप फैलाते हैं वही आपके पास लौट कर आती है। हर पूर्णिमा को चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा को दूध चढ़ाइए, सफेद कपड़े दान कीजिए, किसी गरीब की मदद कीजिए। क्योंकि चंद्रमा आपके मन को शांत करेगा, आपकी भावनाओं को संतुलित करेगा, आपको मानसिक शांति देगा। जितना हो सके दान कीजिए, गरीबों को खाना खिलाइए, जरूरतमंदों की मदद कीजिए, किसी भूखे को रोटी दीजिए, किसी प्यासे को पानी दीजिए। क्योंकि दान से पुण्य मिलता है, दान से कर्म हल्के होते हैं, दान से जीवन में शांति आती है। और याद रखिए, दान दिखावे के लिए नहीं, दान दिल से होना चाहिए। दान में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर आप मांस खाते हैं तो इस समय कम कर दीजिए, सात्विक भोजन करिए, फल खाइए, सब्जियां खाइए, दूध पीजिए, शुद्ध भोजन करिए। क्योंकि जैसा भोजन होता है वैसा मन होता है, जैसा मन होता है वैसी सोच होती है, और जैसी सोच होती है वैसा जीवन होता है। रोज कम से कम 15 मिनट ध्यान कीजिए, शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, मन को शांत कीजिए, विचारों को रोकिए। क्योंकि ध्यान से मन की शक्ति बढ़ती है, ध्यान से एकाग्रता आती है, ध्यान से जीवन में स्पष्टता आती है। अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, उनके पैर छूइए, उनकी सेवा कीजिए, उनकी बात सुनिए, उनका सम्मान कीजिए। क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद है।
उनकी दुआ सबसे बड़ी दुआ है। उनकी खुशी में आपकी सफलता छिपी है। अगर संभव हो तो इस समय किसी तीर्थ स्थान की यात्रा कीजिए। गंगा किनारे जाइए, शिव मंदिर जाइए, विष्णु मंदिर जाइए, हनुमान मंदिर जाइए। जहां भी जाएं पूरी श्रद्धा से जाइए, पूरी भक्ति से जाइए। दर्शन कीजिए, प्रसाद चढ़ाइए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि तीर्थ यात्रा से आत्मा शुद्ध होती है, मन पवित्र होता है, जीवन में नई ऊर्जा आती है। गायत्री मंत्र का जाप रोज कीजिए, सुबह 108 बार, शाम को 108 बार। इस मंत्र में अद्भुत शक्ति है। यह मंत्र सब कुछ बदल सकता है। यह मंत्र जीवन को रोशन कर सकता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को समझिए, इस मंत्र को जिए। महामृत्युंजय मंत्र भी पढ़िए। यह मंत्र आपको हर खतरे से बचाएगा, हर बीमारी से बचाएगा, हर संकट से बचाएगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र में जीवन है, इस मंत्र में शक्ति है, इस मंत्र में मुक्ति है। हनुमान चालीसा रोज पढ़िए। इससे सारी बाधाएं दूर होंगी, सारी परेशानियां खत्म होंगी। आपको शक्ति मिलेगी, साहस मिलेगा, विजय मिलेगी। हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको सफलता दिलाएंगे। अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाइए। नमक का उपयोग कीजिए। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कपूर जलाइए। घर में तुलसी का पौधा रखिए। तुलसी की रोज पूजा कीजिए, क्योंकि तुलसी पवित्र है, तुलसी शुभ है। तुलसी माता की कृपा से घर में शांति रहती है, समृद्धि रहती है। शनिवार को तेल का दान कीजिए, काले तिल का दान कीजिए, लोहे की चीज दान कीजिए, किसी गरीब की मदद कीजिए, क्योंकि शनि महाराज न्यायप्रिय हैं। आपके कर्मों को देखते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो वे आपको आशीर्वाद देंगे, अगर बुरे कर्म किए तो सजा भी देंगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। मंगलवार को लाल रंग के कपड़े पहनिए। हनुमान जी को लड्डू चढ़ाइए, गुड़ का दान कीजिए, क्योंकि मंगल आपको ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, साहस देता है, और आपको इस समय इन सब की जरूरत है। बुधवार को हरे रंग की चीजें दान कीजिए। विद्यार्थियों की मदद कीजिए, किताबें दान कीजिए, क्योंकि बुद्ध बुद्धि का स्वामी है, ज्ञान का देवता है। बुद्ध की कृपा से आपकी सोच साफ होगी, आपका दिमाग तेज होगा। शुक्रवार को सफेद कपड़े पहनिए। लक्ष्मी माता की पूजा कीजिए। गुलाब के फूल चढ़ाइए, मिठाई का भोग लगाइए, क्योंकि शुक्र धन का कारक है, सुख का कारक है। शुक्र की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी। और सुनिए, इन सबसे बढ़कर एक बात है, वह है आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपका भरोसा। अगर आपके अंदर विश्वास है तो सब कुछ संभव है। अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है, क्योंकि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद पर भरोसा रखते हैं। भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो हिम्मत नहीं हारते। इस समय आसमान में कुछ ऐसा हो रहा है जो 150 सालों में एक बार होता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ग्रह इस तरह से घूम रहे हैं, तारे इस तरह से चमक रहे हैं, शत्रु इस तरह से बदल रहे हैं। यह सब आपके लिए हो रहा है, सिंह राशि के लिए हो रहा है, और इसका लाभ उठाने का यह सही समय है। लेकिन याद रखिए, यह सब कुछ मुफ्त में नहीं मिलेगा। आपको मेहनत करनी होगी, संघर्ष करना होगा, अपने डर से लड़ना होगा, अपनी कमजोरियों को दूर करना होगा, क्योंकि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो अपना साथ खुद देते हैं। भाग्य उन्हीं को बदलता है जो खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। अगले 30 दिन आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाले हैं। हर दिन कुछ नया होगा, हर दिन कुछ अलग होगा। कभी खुशी होगी, कभी दुख होगा, कभी सफलता होगी, कभी असफलता होगी। लेकिन हर अनुभव से कुछ सीखना है, हर परिस्थिति से कुछ
समझना है। जब आपके करियर में बदलाव आए तो घबराइए मत, डरिए मत। यह बदलाव आपके भले के लिए है। यह बदलाव आपको आगे ले जाएगा। बस हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए और अपना काम करते रहिए। जब आपके पास पैसा आए तो घमंड मत कीजिए, अहंकार मत कीजिए। याद रखिए कि यह भगवान का दिया हुआ है। यह आपकी मेहनत का फल है। इसे समझदारी से इस्तेमाल कीजिए। जरूरतमंदों की मदद कीजिए, दान कीजिए, बचत कीजिए। जब आपके रिश्तों में मिठास आए तो उसे संभालिए, प्यार को बढ़ाइए, समझ को बढ़ाइए। अपने प्रियजनों को समय दीजिए, उनकी परवाह कीजिए, उनकी कद्र कीजिए, क्योंकि रिश्ते ही असली धन हैं, रिश्ते ही असली खुशी हैं। जब आपकी सेहत अच्छी हो तो उसका ध्यान रखिए। लापरवाही मत कीजिए, नियमित व्यायाम कीजिए, अच्छा खाना खाइए, पर्याप्त नींद लीजिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है और स्वस्थ मन से ही सब कुछ संभव है। जब आपको पढ़ाई में सफलता मिले तो मेहनत जारी रखिए। रुकिए मत, थकिए मत, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं है। जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। जब आपको आध्यात्मिक अनुभव हो तो उन्हें गहराई से जिए, उन्हें समझिए, उनसे सीखिए, क्योंकि आध्यात्मिकता ही असली मुक्ति है। आध्यात्मिकता ही असली शांति है। आध्यात्मिकता ही जीवन का असली अर्थ है। और जब वह 7वां मोड़ आए, जब वह जीवन बदलने वाला मौका आए, तो तैयार रहिए, सजग रहिए। उस मौके को पहचान लीजिए, उस मौके को पकड़ लीजिए और फिर पूरी ताकत से उस पर काम कीजिए, क्योंकि यह मौका दोबारा नहीं आएगा। यह समय फिर नहीं लौटेगा। देखिए, जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो पूरी कहानी बदल देते हैं। कुछ मौके ऐसे होते हैं जो पूरी किस्मत बदल देते हैं। आपके जीवन में वह समय आने वाला है, वह पल आने वाला है, वह मौका आने वाला है। आप सिंह राशि के हैं, आप शेर की तरह हैं। शेर कभी हार नहीं मानता, शेर कभी झुकता नहीं है। शेर हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है और आप भी यही करिए। अपने लक्ष्य को मत भूलिए, अपने सपनों को मत छोड़िए, अपनी मेहनत को मत रोकिए। कभी कभी रास्ता मुश्किल होगा, कभी कभी अंधेरा होगा, कभी कभी अकेलापन महसूस होगा, लेकिन याद रखिए कि हर अंधेरे के बाद सुबह होती है, हर तूफान के बाद शांति होती है, हर परीक्षा के बाद सफलता होती है। आपके साथ भगवान है, आपके साथ देवता हैं, आपके साथ आपके पूर्वजों की आत्माएं हैं। सब आपकी रक्षा कर रहे हैं, सब आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, सब आपकी सफलता चाहते हैं। बस आपको विश्वास रखना है, आपको हिम्मत रखनी है। इस समय जो भी मुसीबतें आए, जो भी परेशानियां आए, उन्हें चुनौती की तरह लीजिए, उनसे सीखिए, उनसे मजबूत बनिए, क्योंकि मुसीबतें हमें तोड़ने नहीं आती, मुसीबतें हमें तैयार करने आती हैं। मुसीबतें हमें बेहतर बनाने आती हैं। जब कभी मन में डर आए तो हनुमान जी को याद कीजिए। जब कभी दिल में दुख आए तो राम जी को याद कीजिए। जब कभी रास्ता न दिखे तो कृष्ण जी को याद कीजिए। जब कभी शक्ति की जरूरत हो तो दुर्गा माता को याद कीजिए। और जब कभी शांति चाहिए तो शिव जी को याद कीजिए। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें उन्हें पुकारना आना चाहिए, हमें उन पर भरोसा करना आना चाहिए, हमें उनकी शरण में जाना आना चाहिए। और जब हम सच्चे मन से पुकारते हैं तो भगवान जरूर सुनते हैं, जरूर जवाब देते हैं, जरूर मदद करते हैं। आपकी राशि में इस समय जो शक्ति जाग रही है वह अद्भुत है, वह अविश्वसनीय है। यह शक्ति आपको वह सब दे सकती है जो आप चाहते हैं। यह शक्ति आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। बस इस शक्ति को पहचानिए, इस शक्ति का उपयोग कीजिए, इस शक्ति को बढ़ाइए। हर सुबह जब आप उठें तो अपने आप से कहिए कि आज एक नया दिन है, आज नए अवसर हैं,
आज नई शुरुआत है। मैं तैयार हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं सफल होऊंगा। इस तरह की सकारात्मक बातें अपने आप से कीजिए, क्योंकि आपके शब्द आपकी वास्तविकता बनते हैं। हर रात जब आप सोएं तो अपने आप को धन्यवाद दीजिए। आज जो भी अच्छा हुआ उसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। कल बेहतर बनने की प्रार्थना कीजिए। शांति से सोइए, आशा के साथ सपने देखिए। अब मैं आपको एक बहुत खास बात बताना चाहता हूँ। यह बात सुनने में छोटी लगेगी, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। वह बात है कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद। जो भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहिए। जो भी आपको मिला है उसके लिए धन्यवाद कीजिए, क्योंकि जब हम आभारी होते हैं तो ब्रह्मांड हमें और देता है। जब हम धन्यवाद करते हैं तो भगवान हमें और आशीर्वाद देते हैं। हर दिन 3 चीजों के लिए धन्यवाद कीजिए। आज मुझे खाना मिला, धन्यवाद। आज मुझे परिवार का साथ मिला, धन्यवाद। आज मैं स्वस्थ रहा, धन्यवाद। इस तरह की छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त कीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। आपकी 7 यात्राओं में से हर यात्रा आपको कुछ सिखाएगी। पहली यात्रा आपको अवसरों को पहचानना सिखाएगी। दूसरी यात्रा आपको पैसे का महत्व सिखाएगी। तीसरी यात्रा आपको प्यार का मूल्य सिखाएगी। चौथी यात्रा आपको सेहत की कीमत सिखाएगी। 5वीं यात्रा आपको ज्ञान की शक्ति सिखाएगी। छठी यात्रा आपको आध्यात्मिकता का अर्थ सिखाएगी और 7वीं यात्रा आपको जीवन का असली उद्देश्य सिखाएगी। ये 7 यात्राएं मिलकर आपको पूर्ण बनाएंगी, आपको समझदार बनाएंगी, आपको परिपक्व बनाएंगी। और जब ये 7 यात्राएं पूरी हो जाएंगी तो आप एक नए इंसान होंगे, एक बेहतर इंसान होंगे, एक खुश इंसान होंगे। इस पूरी यात्रा में आपको कुछ लोग मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे। उनका सम्मान कीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए। और कुछ लोग मिलेंगे जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। उन्हें माफ कर दीजिए, उनसे दूर रहिए, लेकिन नफरत मत कीजिए, क्योंकि नफरत आपको कमजोर बनाती है, माफी आपको मजबूत बनाती है। आने वाले समय में आपको कई बार निर्णय लेने होंगे, कभी छोटे निर्णय, कभी बड़े निर्णय। हर निर्णय लेते समय अपने दिल की सुनिए, अपने अंतर्मन की आवाज सुनिए, क्योंकि वहीं सच्चाई छिपी है, वहीं सही रास्ता है। दिमाग तो धोखा दे सकता है, लेकिन दिल कभी धोखा नहीं देता। और जब आप इन सभी मोड़ों को पार कर लेंगे, जब आप इन सभी परीक्षाओं को पास कर लेंगे, जब आप इन सभी चुनौतियों को जीत लेंगे, तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद पर गर्व महसूस करेंगे। तब आप समझेंगे कि यह सब कितना जरूरी था, यह सब कितना सुंदर था। आपकी किस्मत आपके हाथ में है, आपका भविष्य आपके हाथ में है, आपकी खुशी आपके हाथ में है। बस आपको यह समझना है, यह मानना है, यह जीना है, क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, हम वही पाते हैं जो हम चाहते हैं, वहीं पहुंचते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। इस समय ब्रह्मांड आपके साथ है, प्रकृति आपके साथ है, परमात्मा आपके साथ है, सब कुछ आपके पक्ष में है। बस आपको अपने पक्ष में होना है, अपने ऊपर भरोसा करना है, अपनी ताकत पहचाननी है। सिंह राशि के भाइयों और बहनों, आप सूर्य की संतान हैं। आप में रोशनी है, आप में गर्मी है, आप में ऊर्जा है। और अब समय आ गया है कि आप इस रोशनी को फैलाएं, इस ऊर्जा को बांटें, पूरी दुनिया को दिखाएं कि आप क्या कर सकते हैं। अगले 30 दिन, सिर्फ 30 दिन, इन 30 दिनों में आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपकी कहानी बदल जाएगी। बस विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए, प्रार्थना कीजिए और याद रखिए, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है, यह पहला कदम है। इसके बाद और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ होने वाला है। आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है, आपकी कहानी अभी लिखी जा रही है, आपका भविष्य अभी बन रहा है।
मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी हर इच्छा पूरी हो, हर सपना सच हो, हर प्रार्थना स्वीकार हो। आप सफल हों, आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें। भगवान आपका भला करें। देवी देवता आपकी रक्षा करें। सूर्य देव आपको रोशनी दें। हनुमान जी आपको शक्ति दें। माता लक्ष्मी आपको समृद्धि दें। शिव जी आपको शांति दें। अब जाइए और अपनी जिंदगी को बदलिए। अपने सपनों को पूरा कीजिए। अपनी किस्मत को लिखिए, क्योंकि यह आपका समय है, यह आपका पल है, यह आपकी यात्रा है। और हाँ, एक आखिरी बात, इस वीडियो को उन सभी सिंह राशि वालों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि जब हम अपना ज्ञान बांटते हैं तो वह बढ़ता है। जब हम अपनी खुशी बांटते हैं तो वह दोगुनी होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले पता चले, क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ बताना है, और भी बहुत से राज खोलने हैं, और भी बहुत सी बातें शेयर करनी है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन 7 मोड़ों के बाद क्या होने वाला है। आपके जीवन में कौन सी नई शुरुआत होगी, कौन से नए अवसर आएंगे, और आपको किन चीजों के लिए तैयार रहना होगा। यह वीडियो और भी रोचक होगा, और भी जानकारीपूर्ण होगा, और भी प्रेरणादायक होगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, विश्वास रखते रहिए, क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। आपका भाग्य चमकने वाला है, आपका सूरज उगने वाला है, आपकी किस्मत जगने वाली है। बस थोड़ा और इंतजार कीजिए, थोड़ा और धैर्य रखिए, थोड़ी और मेहनत कीजिए। सिंह राशि वालों, आप बहादुर हैं, आप ताकतवर हैं, आप खास हैं, और आपकी यह खासियत दुनिया को दिखनी चाहिए। आपकी यह ताकत सबको महसूस होनी चाहिए। तो उठिए, खड़े हो जाइए और अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में ले लीजिए। अब समय आ गया है। अब देर मत कीजिए, अब रुकिए मत, बस चल पड़िए अपने लक्ष्य की ओर, अपने सपनों की ओर, अपनी किस्मत की ओर। और याद रखिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मेरी प्रार्थनाएं हमेशा आपके साथ हैं। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। जब भी आपको मेरी जरूरत हो, जब भी आपको मार्गदर्शन चाहिए, जब भी आपको सलाह चाहिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। तो अब जाइए, जीवन को जिए, खुशियों को पाइए, सफलता को गले लगाइए, क्योंकि यह आपका समय है, यह आपका क्षण है, यह आपकी दुनिया है। जय हनुमान, हर हर महादेव, जय श्री राम। आपका यह साथी, आपका यह मार्गदर्शक, आपका यह दोस्त हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपकी भलाई चाहता है, हमेशा आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, आपके सभी सपने सच हों, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, आप हमेशा आगे बढ़ते रहें।